आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले सीपीसीटी एग्ज़ाम के बारे में कि ये सीपीसीटी एग्ज़ाम होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हमें एग्ज़ाम देना चाहिए, इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। सीपीसीटी सीपीसीटी का पूरा नाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि यदि आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं, इट मीन्स दैट कि आप ये बताता है कि आप कंप्यूटर में कितने प्रोफिशिएंट हैं। आइए देखते हैं। तो सीपीसीटी एग्ज़ाम देने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सीपीसीटी एग्ज़ाम यदि हम क्वालिफाई हैं तो हम मध्य प्रदेश में कोई भी क्लरिकल ग्रेड की एग्ज़ाम हो, ऑफिस असिस्टेंट की या डेटा एंट्री ऑपरेटर की, इसके अलावा इसमें और भी जो नहीं दिया हुआ है, जैसे कि एक एमपी पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल यानी कि ASI-M के लिए भी एग्ज़ाम होता है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी सीपीसीटी मांगते हैं। इसके साथ साथ पटवारी का भी सुना है कि पटवारी में भी सीपीसीटी मांगते हैं, एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सीपीसीटी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने हायर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12वीं पास कर ली है या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है कक्षा 10वीं के बाद, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और कैंडिडेट को 18 साल या उससे ज़्यादा को होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय पर। और पहले सीपीसीटी की जो वैलिडिटी थी वो काफ़ी कम थी, जब मैंने दिया था तब वो 2 साल की थी, फिर 4 साल हुई, एंड ऐसे ही बढ़ के आज सीपीसीटी की वैलिडिटी 7 साल तक है। यानी कि हम जब भी एक बार एग्ज़ाम देंगे उसके बाद हमारा जो स्कोर कार्ड होगा वो 7 साल के लिए वैलिड होगा। और भी बात बता दूं मैं आपको कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार एग्ज़ाम में फेल हो गए तब 2 बार नहीं दे सकते। आप जितनी चाहें आप उतनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक कि आप ओवर एज नहीं हो जाते, जब तक आप पास नहीं हो जाते, आप बराबर आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब जानते हैं सीपीसीटी की टेस्ट पैटर्न के बारे में कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। तो सीपीसीटी में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला और दूसरा होता है टाइपिंग टेस्ट। और आपको इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए दोनों ही सेक्शन क्लियर करना होता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, उसके सिलेबस से सिलेबस आपको बताया जाएगा कि सिलेबस में क्या है इसके। और सभी के लिए हमें 75 मिनट का समय मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हमें मिलता है। टाइपिंग में 2 टाइपिंग टेस्ट होते हैं, एक इंग्लिश टाइपिंग का होता है और एक हिंदी टाइपिंग का होता है। इंग्लिश टाइपिंग में हमें 15 मिनट का समय दिया जाता है, मॉक टेस्ट के लिए हमें 5 मिनट दिए जाते हैं। ये मॉक टेस्ट इसलिए होता है ताकि हम थोड़ा, अगर हमारे कीबोर्ड में कोई कमी हो, कोई ख़राबी हो, कोई परेशानी आ रही है, तो वो हम वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर उपलब्ध रहते हैं, हम उनसे कह के वो चेंज करा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सारी चीज़ ठीक तरह से काम कर रही हैं या नहीं। ऐसे ही हिंदी टाइपिंग भी 15 मिनट की होती है, जिसमें मॉक टेस्ट होता है, जिसमें 10 मिनट मिलते हैं टेस्ट करने के लिए कि सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। इसमें ज़्यादा समय इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब हम हिंदी टाइपिंग के लिए बैठते हैं तो कई लोग रेमंटन गेल से फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग करते हैं, तो उनका जो टूल बार रहता है वो टाइपिंग वाला कभी कभी वो प्रॉपर उनके हिसाब से सेट नहीं होता है, तो उसको सेट करना पड़ता है, इसलिए समय दिया जाता है। जो टेस्ट है हमारा, वो पूरा हमारा जो पेपर रहेगा वो 150 मिनट का रहता है, बीच में 15 मिनट का टाइम और मिलता है जब हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के बीच में थोड़ा इंटरवल दिया जाता है उस समय। सबसे अच्छा एडवांटेज इस एग्ज़ाम का ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है हमारे टेस्ट में, तो यहाँ पे हमें इसका ये एडवांटेज मिल जाता है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे मार्किंग कैसी रहेगी एग्ज़ाम में। तो जो हमारा टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन हो गया वो 2 घंटे का हो गया, 150 मिनट हम उसको लगभग 2 घंटे ही मान के चलेंगे, क्योंकि बीच बीच में हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, लेकिन मेन टेस्ट जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा एक्स्ट्रा टाइम को छोड़ के। तो इसमें हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% रहते हैं, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है, और इसका 50% यानी कि 37.5% हमको इसमें, यानी कि 37.5 मार्क्स हमें इसमें पास होने के लिए चाहिए रहता है। तो इसको आप 38 लेकर चलेंगे कि आपको 38 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। और मैं अभी वीडियो अपने माउस से ये कर्सर चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अभी मुझे इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं आ पाई है।
तो जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम में, और 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स रहेंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो चलिए फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। इसमें हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन आईटी, मतलब आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो ये रहेगा। इसका डिटेल सिलेबस जो भी है उसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी एसेट्रा जो भी यहाँ पे बताया हुआ है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे 49 से लेके 55 तक क्वेश्चन उसमें रहेंगे। एंड रीडिंग कंप्रहेंशन से क्वेश्चन आएगा, तो रीडिंग कंप्रहेंशन से हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें पैराग्राफ आता है, या तो हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, आप जो भी चूज़ करेंगे उसमें आपको पैराग्राफ से आंसर्स छाट के और उसमें उत्तर फिलअप करने रहेंगे, टिक करेंगे आप। फिर सेक्शन 3 है हमारा, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मैथ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे थोड़े थोड़े। तो वो आपका जब डिटेल सिलेबस में हमारी, मैं जो मेरी दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा इस पर, उसमें बताया जाएगा। अभी तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि सीपीसीटी होता क्या है, क्या उसका यूज़, और कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है, और क्या उसमें रहता है। फिर जो लास्ट सेक्शन है वो हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी का है, यानी कि रीजनिंग का है। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें हमने जाना कि 49 से 55 क्वेश्चन के बीच में लगभग हमारे कंप्यूटर के होते हैं। 5 क्वेश्चन रीडिंग कंप्रहेंशन के रहेंगे, और 5 से 7 क्वेश्चन के लगभग हमारे मैथ्स के रहेंगे, और 5 से 7 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के इसमें रहेंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस में भी हमारे 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जो कि इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इस पे बेस्ड रहेंगे। बाकी फिर हमारा सेकेंड जो रहेगा वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग होगी 15 मिनट की, और हिंदी टाइपिंग भी 15 मिनट की, यूनिकोड या तो रेमिंगटन, गेल में या इनस्क्रिप्ट में। आपको याद ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मुझे तो इंग्लिश टाइपिंग आती है और इंग्लिश से ही पास होना है, तो इंग्लिश का दे देंगे, हिंदी का नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। भले आपको टाइम वहाँ पूरा देना पड़ेगा, भले ही आप उसमें टाइप कुछ भी मत करो, लेकिन आपको उसमें एंड करना रहेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको वहाँ टाइप करते रहना है, ताकि आपको समय निकल जाए और वो टाइम भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे हम स्कोर कार्ड की बात करेंगे सीपीसीटी की, कि उसको रीड कैसे करना है, पासिंग मार्क्स क्या है। तो जो मिनिमम पासिंग स्कोर है हमारा, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सेक्शन रहेगा, जो कि 75 मार्क्स का आता है, उसमें से आपको 38 मार्क्स चाहिए होंगे। और जो इंग्लिश टाइपिंग है वो आपकी 30 नेट वर्ड पर मिनट की रहेगी, और जो हिंदी रहेगी वो 20 नेट वर्ड पर मिनट की रहेगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि WPM नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे NWPM यानी कि नेट वर्ड पर मिनट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो केवल सही सही शब्द हैं, यहाँ उसी को काउंट किया जाएगा। जिन अक्षरों को, शब्दों को आपने टाइप करने में आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, शब्द को गलत लिख दिया है, तो वहाँ उस शब्द को काउंट नहीं करेंगे, और जो जो आपके सही शब्द टाइप हुए होंगे उन्हीं का एवरेज निकाल के ये नेट वर्ड पर मिनट निकल के आता है। आइए तो अब बात करते हैं स्कोरिंग की। तो यदि 30 से आपने इंग्लिश में यदि 30 से 40 आपकी स्पीड रही है नेट वर्ड पर मिनट, तो आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। 41 से 50 के बीच में रही तो आपको 60% मार्क्स मिलेंगे। यदि आपकी 51 से 60 के बीच में रही तो आपको 70%, एंड सो ऑन मोर देन 81 पे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में थोड़ा हमें कम आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में यदि आपके 20 से 25 नेट वर्ड पर मिनट है तो आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपके 20 से 30 के बीच में है तो आपको 60%, एंड सो ऑन मोर देन 51 पे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे अच्छा रहेगा कि आप हिंदी के साथ में इंग्लिश की भी कोशिश करें, और टाइपिंग पे अपनी प्रॉपर ध्यान दें, और उस पर अच्छे से मेहनत करें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हिंदी में हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ टेस्ट निकालना है, तो आप सिर्फ टाइपिंग थोड़ी बहुत इतनी कर लें कि आपकी 25 से 30 नेट वर्ड पर मिनट आने लगे। उसके बाद में ही आप साथ साथ में या फिर बाद में इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हिंदी में आपके थोड़ी सी स्पीड में भी काम चल जाएगा, अगर आपका पर्पज़ है कि हमें सिर्फ पास होना है तो। क्योंकि जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इसका परसेंटेज का कोई सेंस नहीं रहता, जैसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे हमारा जो मेन एडवांटेज है वो हमें पास होने का मिलता है, कि हम एग्ज़ाम में पास हैं या नहीं। हमारे मार्क्स या फिर हमारी परसेंटेज का हमारे जॉब के टाइम पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें हर सेक्शन में
चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो या हिंदी टाइपिंग हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, मैं हर एक में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। प्रायोरिटीज़ का यहाँ पे बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब ये सेक्शन 1 है, ये हमारा एमसीक्यूज़ वाला है, और जो सेक्शन 2 है वो हमारा टाइपिंग वाला है। अब किसी जॉब में यदि मांगा है कि आप केवल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए है, टाइपिंग नहीं चाहिए है, तो आप इसमें उसके लिए आप क्वालिफाई रहेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, उसके शर्त कुछ और हैं। जैसा कि सीपीसीटी की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज़ में पास होना ज़रूरी है। चाहे भले ही आपकी कोई भी एक टाइपिंग निकले, लेकिन एमसीक्यूज़ में पास होना मैंडेटरी है। यदि आपने दोनों टाइपिंग निकाल ली हैं, लेकिन यदि आपका एमसीक्यूज़ में से आपका सेक्शन नहीं निकला है, आप उसमें फेल हैं, आपके 38 से मार्क्स कम हैं, तो फिर आप सीपीसीटी में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। आप सीपीसीटी में क्वालिफाई तभी माने जाएंगे जब आप एमसीक्यूज़ के साथ साथ या तो हिंदी तो आप पास कहलाएंगे, या एमसीक्यूज़ के साथ सिर्फ इंग्लिश तो भी आप पास कहलाएंगे, और एमसीक्यूज़ के साथ यदि आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग निकाल ली है तो भी आप पास कहलाएंगे। लेकिन आप सोचें कि मैंने टाइपिंग तो दोनों में निकाल ली थी पर मेरे एमसीक्यूज़ नहीं हुए तो मुझे पास होना चाहिए, तो नहीं, आप एग्ज़ाम में फेल ही माने जाएंगे और वो आपकी टाइपिंग भी बर्बाद जाएगी। और जो इसका डिटेल सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बता ही दिया है सीपीसीटी का, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सीपीसीटी का डिटेल सिलेबस क्या है और कैसे हमें तैयारी करनी है। और साथ ही साथ मैं आपको सीपीसीटी के लिए कंप्यूटर की वीडियोस भी धीरे धीरे लाऊंगा आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें